Hi everyone, this is Pallavi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ क्वांट से रिलेटेड। तो जो भी बिगिनर हैं वो उनके मन में क्वेश्चन होता होगा कि हम क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये वीडियो जो भी बिगिनर है उनके लिए है। तो जो भी नॉन मैथ रिलेटेड बैकग्राउंड से आते हैं वो उनके लिए तो ये वीडियो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जीरो टू एडवांस तक मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और जो ऑलरेडी जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, मेंस में कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्लस मेंस के कॉन्सेप्ट कैसे सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ एंड तक बने रहे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वांट में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है स्पीड मैथ का, एंड सेकंड होता है अर्थमेटिक का एंड डीआई का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड मैथ की। तो स्पीड मैथ का जो पोर्शन होता है वो क्लर्क लेवल जो एग्ज़ाम होता है प्री का, उसमें 10 to 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और पीओ लेवल जो एग्ज़ाम होता है उसमें 7 to 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कभी कभी स्पीड मैथ के जो पोर्शन होते हैं पीओ एग्ज़ाम में उनको वो कट करके अर्थमेटिक बेस्ड डीआई को इम्पोर्टेंस देता है। सो देखते हैं आगे वाले एग्ज़ाम में कैसा पेपर आता है। तो हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के लिए। तो स्पीड अगर कोई बिगनर है तो वो स्टार्ट कर सकता है स्पीड मैथ से। तो स्पीड मैथ तो वैसे सारे फैमिलियर टॉपिक ही हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर भी अगर कोई बिगनर है तो वो 1 by 1 एक दिन जैसे सिंप्लीफिकेशन की वीडियो लेक्चर देख ली, उसके बाद एक दिन एक पीडीएफ उठा करके 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। सेम यही रिपीट करना है हमें, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी की एक वीडियो लेक्चर देख ली, ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने पता कर लिया, और उसके बाद 100 क्वेश्चन की पीडीएफ से इसकी प्रैक्टिस कर ली। क्योंकि स्पीड मैथ एक ऐसा पोर्शन है ना जिसमें हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीआई। तो डीआई जो होता है ना एग्जाम में वो लाइक रेशियो और परसेंटेज, इन्हीं दोनों टॉपिक पे बेस्ड आता है। अगर आपका अर्थमेटिक में रेशियो और परसेंटेज दोनों क्लियर है तो आप डीआई ईजिली बना सकते हो। तो डीआई भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक पाई चार्ट डीआई, टेबल डीआई, बार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ डीआई, कैसलेट डीआई और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई जो आजकल एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है। तो 1 by 1 हम इसकी क्लास कर लेंगे यूट्यूब पे। एक पाई चार्ट उठाया, इसका यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिस की। इसी तरह ऑल्टरनेटिव डेज पे हम एक टॉपिक उठा करके दूसरे दिन इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा डीआई भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं अर्थमेटिक पे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वांट में, क्योंकि अर्थमेटिक कुछ लोग का कहते हैं ना कि हम अर्थमेटिक को स्किप कर सकते हैं। अर्थमेटिक को स्किप कर दोगे तो फिर पढ़ोगे क्या। सो अर्थमेटिक में ये टॉपिक आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक परसेंटेज और रेशियो। ये तो अर्थमेटिक की जान है, तो हमें परसेंटेज और रेशियो से स्टार्ट करना होगा जो भी बिगिनर है। उसके बाद हम आते हैं एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम। तो ये सभी टॉपिक को हम फाउंडेशन अर्थमेटिक की जो होती है ना फाउंडेशन क्लास, अगर कोई बिगिनर है और वो पहले तो वैसे हम सभी ने अर्थमेटिक की हुई है 7-8 में, बट कुछ लोग होते हैं ना कि भूल जाते हैं। और ऐसे भी अगर हम एक लॉन्ग टाइम के बाद किसी चीज़ को फिर से उठाते हैं तो हमारा माइंड उतना नहीं रिकॉल कर पाता है उस चीज़ को। तो हम एक फाउंडेशन क्लास के थ्रू सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर एक द कॉन्स्टेंट गाइड के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर फाउंडेशन क्लास बेसिक टू एडवांस फुल्ली कंप्लीटेड है, और एक बहुत ही अच्छे वे में सर ने पढ़ाया है। तो आप लोग वहाँ जा सकते हो। आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरी कंप्लीट अर्थमेटिक का, तो आप लोग उसको देख सकते हो। फिर आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिक, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब हम सभी फाउंडेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बात आती है हमारी कि हम स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें। तो हम स्पीड इम्प्रूव करने के लिए हमें टेबल्स आनी चाहिए 1 to 20, स्क्वायर आनी चाहिए 1 to 50, क्यूब आने चाहिए 120, और कैलकुलेशन स्पीड के कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। ये मिनिमम आपको इतना चीज़ याद होना चाहिए। और ट्रिक्स आप देख सकते हो वैदिक मैथ, लाइक एक और वायरल मैथ के नाम से एक शो आता है, तो आप लोग वो अड्डा पे जा करके देख सकते हो, वो सर पढ़ाते हैं। तो अगर आप वो
एक प्लेलिस्ट उठा करके 1 to 100 कर लोगे ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। आपको सारी ट्रिक्स पता हो जाएंगी कि कौन से क्वेश्चन को हम कितनी एक अलग ट्रिक से सॉल्व करके कितना अपना टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले, अगर आपकी ये सारी फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए, तो सबसे पहले आप टॉपिक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे। अगर आप टॉपिक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आने लगे तो फिर आप सेक्शनल पे जंप करोगे। फिर सेक्शनल में अच्छे मार्क्स आप गेन कर लो तो फिर देन आप फुल मॉक पे जाओ। डेफिनेटली आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे। जिन भी लोगों का प्री में अच्छा स्कोर आने लगे, उसके बाद फिर वो जस्ट बिना रुके वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि प्री के बाद हमें टाइम नहीं मिलता। अगर प्री हमारा निकल जाता है, उसके बाद हमें मेंस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हमें अभी से ही प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। तो मेंस की स्ट्रेटेजी यही है कि आपका फाउंडेशन ऑलरेडी क्लियर है, आपके प्री में ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो फिर आप मेंस की लेक्चर देखो, मेंस की वीडियो लेक्चर देखो, जितना हो सके उतना आप वीडियो लेक्चर देखो। समझो कि सर कैसे पढ़ाते हैं और सर का क्या कॉन्सेप्ट है मेंस को लेकर के। क्योंकि मेंस में जो होता है ना, वो सभी जितने भी आपने अर्थमेटिक पढ़े हैं वो सभी को मिक्स करके वो क्वेश्चन को लेवल अप करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो जितनी भी अगर आपको बेसिक पता है सारी चीज़ों को, तो वो कितना भी खिचड़ी बना दे सारे टॉपिक को मिला करके, तो आप उसको कर लोगे। बट कैसे करोगे? प्रैक्टिस से। तो वो आप वीडियो लेक्चर से देख सकते हो। फिर आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, फिर सेक्शनल देख सकते हो। सेक्शनल तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है मेंस का, क्योंकि मेंस में हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो हमें सेक्शनल से पता चलता है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से नहीं क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमें पहले पिक करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। तो आपको सेक्शनल मॉक देना ही चाहिए। उसके बाद आप पूछोगे कि सोर्स कौन सा होना चाहिए मेंस के लिए। तो मेंस के लिए सबसे मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बताती हूँ। मुझे हर्षल सर का मेंस का जो भी होता है कंटेंट, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देन फिर आशीष सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौशिक सर, वो भी आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके बाद अड्डा 247 पे आपको जिन भी टीचर से पढ़ना है वो भी सारे टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको जिन भी टीचर का पढ़ाने का स्टाइल तरीका अच्छा लगता है, आप सभी टीचर की एक दिन क्लास देखो। आपको जिनका भी समझ में आता है, आप एक टीचर को पकड़ो और उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करो। क्योंकि ज़्यादा सोर्स रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप सोर्स रखोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। एक सोर्स रखो, हर चीज़ में आप एक सोर्स रखो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप 2 सोर्स रख लो, और फिर आप पकड़ के उस सर पे ट्रस्ट करके आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट आती है। तो प्री प्लस मेंस की ये स्ट्रेटजी आई होप आप लोगों को अच्छी लगे और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी क्वांट स्ट्रैटेजी की।